कभी कभी पूरा दिन प्लान के हिसाब से नहीं बल्कि बच्चों की खुशी के हिसाब से चलता है और आज का दिन भी कुछ ऐसा ही था। सुबह की शुरुआत हुई भगवान जी को याद करके और उनकी जय करके, क्योंकि दिन की शुरुआत अगर भगवान जी के नाम से हो तो पूरा दिन ही पॉजिटिव लगता है। और यहाँ पे मेरी आरू खेलने में बिजी हो गई उठते ही सावी के साथ, और इधर मेरी सुबह की शुरुआत होते ही बच्चों को अपनी दुनिया में बिजी खेलने में ऐसे लगे हुए थे जैसे आज घर में कोई और काम ही नहीं। बच्चों को खेलते देखते हुए हमें भी सोचा चलो फिर ब्रेकफास्ट कर लिया जाए। फिर अपनी चाय बनी और चाय के साथ आ गए गर्मा गर्म समोसे। यहाँ पे मैंने चाय रख दी थी और समोसे लेने गए हुए थे अंकल। और ऑनेस्टली फैमिली के साथ चाय समोसे का जो मज़ा है ना, वो किसी फैंसी ब्रेकफास्ट में नहीं है। साथ में बैठे खाए बातें की और फिर शुरू हुआ हंसी मजाक का सिलसिला। कभी कभी बच्चों की बातों पर हंसी, कभी उनकी शरारतों पर उन्हें समझाना। लेकिन सच कहूँ तो बच्चों के साथ बिताया हुआ ये सिंपल सा टाइम ही सबसे स्पेशल होता है। और आज तो सारे बच्चे एक साथ थे और उनकी खुशी देखने लायक थी। कोई खेल रहा था, कोई मस्ती कर रहा था और किसी को बस सबके साथ रहना था। मुझे लगता है बच्चों को एक्सपेंसिव टॉय या बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं चाहिए होती, उन्हें बस अपना फेवरेट लोगों के साथ थोड़ा सा क्वालिटी टाइम चाहिए। यहाँ पे आरू को भी युवान को खिलाना था तो वो इवान के साथ ही बिजी थी। फिर हमने सोचा जब सब इतने खुश हैं तो क्यों ना थोड़ा बाहर घूमा जाए। बस फिर क्या था, सब रेडी हुए और हम निकलने की तैयारी में लगे कि हमें मॉल जाना है। उसके बीच हमने अपने सारे काम निपटाए। मॉल पहुंचते ही बच्चों को एक्साइटमेंट और बढ़ गई और शॉपिंग के नाम सुनते ही मेरी भी मम्मी वाली शॉपिंग लिस्ट एक्टिव हो गई। यहाँ पे बस आरू को तैयार करना बहुत मुश्किल था। जूडियो और यूनिस्टा से शॉपिंग करना था, लेकिन मम्मी की शॉपिंग का एक अलग ही रोल होता है। अपने लिए बाद में लेना, पहले बच्चों के लिए लेना होता है। बिल्कुल मेरे साथ वही वाला फीलिंग हुई। आरू के चक्कर में इतनी बिजी हो गई कि अपने लिए कुछ लेना ही भूल गई। बस आरू और अम्बी के लिए मैंने शॉपिंग की। एक चीज़ पसंद आती तो लगता आरू के लिए ले लेती हूँ। फिर दूसरी चीज़ देखी तो ये भी बच्चों के काम आ जाएगी और इसी तरह पूरा टाइम चला गया। शॉपिंग करते करते हमें पता ही नहीं चला कितना लेट हो गए। लेकिन बच्चों के चक्कर पर खुशी देखकर दिल को भी अलग ही सुकून मिलता है। और आरू बहुत परेशान कर रही थी मॉल में। शॉपिंग करते करते पता ही नहीं चला कब सबको ज़ोर से भूख लग गई। और जब फैमिली आउटिंग हो और खाना ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। बस हम लोग निकलना था कि हम कुछ बाहर खाते हैं, तो फिर हमने सोचा चलो कुछ टेस्टी सा खा लेते हैं बाहर। ऑर्डर हुआ चिली पनीर और नूडल्स। उसके पहले मैंने अपने थोड़ा रील्स और फोटोज़ भी किए। बस फिर तो सबका फोकस शॉपिंग से सीधा फूड पर शिफ्ट हो गया। बच्चों को भी भूख लगी हुई थी और सबने मिलकर खाने का फुल एंजॉय किया। फैमिली के साथ बाहर का आना भी ना एक छोटी सी आउटिंग को यादगार बना देता है। थोड़ी शॉपिंग, थोड़ा घूमना, बच्चों की मस्ती और फिर साथ बैठकर खाना। ऑनेस्टली इसी को तो कहते हैं परफेक्ट फैमिली डे। खाने के बाद हमने ज़्यादा देर बाहर रुकने का प्लान नहीं बनाया क्योंकि बच्चे बहुत परेशान कर रहे थे और फिर वापस घर के लिए निकल पड़े। थकावट तो बहुत थी लेकिन दिल एकदम खुश था। और घर वापस आते हुए बस यही लगा कि खुशी हमेशा बड़ी चीज़ों में नहीं है। कभी कभी एक कप चाय, समोसे, बच्चों की हंसी और फैमिली के साथ कुछ घंटे बिताने ही पूरा दिन को स्पेशल बना देता है। और आज का दिन भी कुछ ऐसा ही था, सिंपल सा पर अच्छा। शॉपिंग बहुत सारी, मस्ती और सबसे ज़्यादा फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम। और हाँ, अगली बार शॉपिंग पर जाऊँगी तो सबसे पहले अपने लिए कुछ ज़रूर लूँगी। याद रखूँगी कि मुझे भी कुछ लेना है। आप भी कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके साथ भी शॉपिंग में ऐसा होता है। बच्चों के लिए सब कुछ आ जाता है और अपने लिए कुछ नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपनों के साथ वक्त बिताइए, खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए।